हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुबोध। आज मैं बात करूंगा जो इंडिया चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है। मीन्स चाइनीज जो सोल्जर हैं वो इंडियन टेरिटरी में आ गए हैं। वो इंडियन टेरिटरी की अकॉर्डिंग अगर बात करूँ वो LAC के पास आ गए हैं, इंडियन टेरिटरी नहीं। क्योंकि जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल हो चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल हो, उसके 5 ईयर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो भी सोल्जर्स रहते हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी एकदम एक्सप्लेन करूँगा। ये आप देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं अपने, जिन्हें बोलना नहीं आता लेकिन ये डिफेंस मिनिस्टर बना रखे हैं। इनको सिर्फ निंदा करनी आती है ना, इंडिया के ये मिनिस्टर्स हैं। ये देखिए आप, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। आपसे देख सकते हैं इनकी क्लेरिफाई क्या है। इनको कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन करनी नहीं आती मीडिया के सामने। ओनली बोलना है जो बोलना है। क्यों क्या किया जाए, डेमोक्रेसी है ना इंडिया में, इसलिए आप देख सकते हैं अभी बहुत सारा इनका मजाक बना था सोशल मीडिया पे, आप समझ सकते हैं। तो अभी जो चल रहा है लाइन ऑफ LAC का मैटर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, वो डिफाइन कर दूं मैं। देखो, LOC होती है लाइन ऑफ कंट्रोल POK और इंडिया के लिए, LAC होती है अक्साई चीन और इंडिया के लिए, ठीक है। क्लियर दैट। ये जो लाइन्स है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सोल्जर हैं, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर आ गए हैं, ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर। तो LAC होगी अक्साई चीन और अंडर ऑक्यूपाइड है, जो हमारा कब्जे में कर रखा है। POK ये पाकिस्तान ने ले रखा है, तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग लेकिन है हमारा। तो ये आप देख सकते हैं। अब जो डिस्प्यूट चल रहा है ये आप देख सकते हैं। नो चाइनीज ऑक्यूपेशन जियोलॉजी का इमेज जो एंटी टू आवर इंस्ट्रक्शंस बाय इंडिया चाइना। तो ये फिंगर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर। फिंगरप्रिंट मतलब जैसे F1, ये प्योंगयांग लेक है, जो आपने 3 इडियट मूवी देखी हो, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी डिस्टेंस है 130 किलोमीटर्स लॉन्ग है ये प्योंगयांग लेक। 3 इडियट्स मूवी बनी थी जो वेस्टर्न पार्ट पे बनी थी, और जो वेस्टर्न पार्ट है इसका प्योंगयांग लेक का, वो अंडर इंडिया कंट्रोल में 5 किलोमीटर वाइड इसकी जो लेंथ है ना, 5 किलोमीटर है। 130 और 60 किलोमीटर अराउंड चाइना में फैला हुआ है ये पार्ट। क्लियर दैट। तो जो डिस्प्यूट चल रहा है वो 3 पॉइंट पे डिस्प्यूट चल रहा है, वो आपको बता दूँ। प्योंगयांग लेक, गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग नियर कोंगा पास। तो अभी जो सेना आई हुई है जो चाइनीज, वो गलवान रिवर वैली और हॉट स्प्रिंग नियर कोंगा के पास आई हुई है, ये आप देख सकते हैं। देखो F1 के अकॉर्डिंग है, तो जो एरिया बताया गया काफ़ी F4 से और F8, यहाँ पे चाइना का पार्ट आ जाता है। क्लियर दैट। ये आप देख सकते हैं, तो ये चाइनीज आ जाता है। तो ये बोला गया है कि यहाँ पर ऑक्यूपाइड कर लिया गया है। क्लियर। लेकिन अभी ANI के बहुत गवर्नमेंट के द्वारा डिफेंड किया गया है कि ये एरिया को क्या किया गया है कि 2.5 किलोमीटर बैक चाइना चले गए। लेकिन बोला गया है कि ये जो अब जैसे LAC है ना, इसके बीच से गई LAC, तो LAC से यहाँ से जो डिफरेंस है वो 5 किलोमीटर का रहता है सोल्जर का। लेकिन अब जो चाइनीज सोल्जर यहाँ आ गए नियर। क्लियर। तो वो ऑक्यूपाइड लेकिन एरिया LAC के पास आ गए। तो ये मेन रीजन है। तो तीन चीज़ें हैं, जो प्योंगयांग लेक, गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग। तो डिस्प्यूट चला है हॉट गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग नियर के अकॉर्डिंग पास हुआ है। क्लियर दैट। तो चाइना इन्वॉल्व जो हुआ वो इन सेना के अकॉर्डिंग हुआ इन्वॉल्व। क्लियर पॉइंट। तो नो क्लियर आंसर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, अभी कोई नहीं बोला गया है। चाइनीज इंडिया बॉर्डर के अकॉर्डिंग टेंशंस हुई है, वो किस तरह की टेंशंस आ रही है, उसके क्या बोलना चाहिए पड़ोसी वगैरह इंडिया चाइना, तो कौन राइट है कौन रॉन्ग है, उसके मैप के अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो LOC को क्लियर कर दिया, LAC क्लियर पॉइंट डिफाइन कर दिया गया है। क्लियर ना, तो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर दैट। ये LOC पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अक्साई चीन इंडिया LAC हो गया, और पाकिस्तान POK और इंडिया LOC हो गया। इंडिया चाइना डिसएग्री हुए हैं किस तरह से हमको क्या करना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, डिफेंस के द्वारा क्या बोला गया है, एरिया और डिफरेंसिव पार्टिसिपेशन क्या है, प्योंगयांग लेक में क्या चल रहा है। तो चाइना डिप्लॉय एक्सरसाइज ट्रूप्स की गई है अलॉन्ग प्योंगयांग TSO, तो ये बोला गया है। कुछ न्यूज़पेपर में ये भी आए हुए हैं। क्लियर। तो चाइनीज इंक्रीजिंग ट्रॉप्स इन द लद्दाख इंडिया टू मेंटेन, मतलब उनके सोल्जर्स आ गए हैं। ये क्लियर पॉइंट के द्वारा न्यूज़ के द्वारा आया हुआ है। और चाइना एंड इंडिया ड्रॉप एट द 14,000 फीट्स अलॉन्ग द बॉर्डर के अकॉर्डिंग है। तो डिस्प्यूट एरिया है, जो रेगुलर क्लेम्स आपको बता ही दिया है, कन्फ्रंट मोड सीरियस है, रेगुलर क्लेसेस हो रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन अभी क्या है, 5 मई को जो न्यूज़ में आई थी, 4-5 मई के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक टाइम्स में, तो वो डिस्प्यूट हुआ था 4-5 मई को, लेकिन आया कब, 12 मई को। टेंशंस रिमेंस इन हाई लद्दाख के इसमें हुआ था, ये लद्दाख पोर्शन आपको दिखाया है। क्लियर है, जम्मू और कश्मीर। क्लियर देख। तो वहाँ टेंशन हुई सबसे ज़्यादा। तो क्या आया, प्योंगयांग लेक के बारे में आपको बता ही दिया है, बेसिक चीज़ हुई है प्योंगयांग लेक के बारे में। क्लियर डेट हो गया, सारे पॉइंट हो गए। 130 किलोमीटर की होती है, 5 किलोमीटर वेट से होती है। 3 इडियट्स जो मूवी बनी थी प्योंगयांग लेक पे थी, लास्ट सीन जो था, ठीक है ना। तो बेसिक इस तरह से आप समझ सकते हैं प्योंगयांग लेक के बारे में।
60% एरिया चाइनीज ऑक्यूपाइड एरिया है। तो प्योंगयांग लेक में नॉर्थर्न जो एरिया है वहाँ की जो बात की गई है, प्योंगयांग लेक के नॉर्थर्न वाले में F1 F से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये F4 से लेके F8 तक ऑक्यूपाइड किया गया है चाइना के द्वारा, यहाँ चाइनीज आ गए हैं। तो जो डिस्प्यूट चल रहा था कि F2 से F4 इंडियन बोल रहे हैं, लेकिन और के द्वारा बोला गया F4 के द्वारा जो इंडिया के कुछ लेफ्टिनेंट हैं उनके द्वारा आर्टिकल्स लिखे गए हैं, वो आप देख सकते हैं। आर्टिकल जो आए हैं इंडियन इकोनॉमिक्स टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में, तो उनके द्वारा बोला गया है कि इंडिया फिंगर हैज़ टू कम टू अंडर चाइनीज वूड्स, है ना, वुडंट हेल्प इट। तो वो पॉइंट आपको देखना है। तो वो जो यहाँ पर चाइनीज आ गए F4 से F8 तक यहाँ पर ऑक्यूपाइड किया गया, क्लियर है। तो 4 से 5 किलोमीटर का जो सोल्जर्स यहाँ पर रहते हैं तो वो नियर आ चुके हैं यहाँ पर। वही तो मैं बोल रहा था, LAC ये होती है बीच में, ठीक है ना। यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर सोल्जर रहते हैं हर एक LAC या LOC के, वहाँ से डिस्टेंस के पास आ गए तो नियर आ गए LAC के, क्लियर दैट चाइनीज ऑक्यूपाइड एरिया। तो सबसे जो F4 से और F5 के F के 8 के बीच में जो एरिया है वो 30 से 35 स्क्वायर किलोमीटर का चाइनीज ऑक्यूपाइड एरिया। तो इंडिया फिंगर हैव टू कम अंडर द चाइनीज वुड्स डिनाइड वुडंट हेल्प इट। तो लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा आर्टिकल्स आया था, HS पेंग के द्वारा वो भी देखा गया था। सम जो जर्नलिस्ट हैं वो प्लेइंग क्या कर रहे हैं, चाइनीज हैंड के द्वारा बोला जाए गलवान रिवर वैली 2-3 किलोमीटर अंडर द हाइट ऑफ 2 बटालियंस वहाँ पर आ गई हैं, स्टे कर गई हैं। तो वो पॉइंट आप देख सकते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है, इंडिया के न्यूज़ के द्वारा डिफाइंड ये किया जा रहा है कि वहाँ पर पीछे बैक चली गई 2.5 किलोमीटर, लेकिन कुछ न्यूज़ के द्वारा चाइनीज बोला गया फोर्स वहीं पे गलवान रिवर और वैली हाई ग्राउंड एडवांटेज है जो हॉट स्प्रिंग है वहाँ पर, क्लियर दैट। तो रेस्पॉन्स अभी गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट का कभी भी अभी नो क्लियर रेस्पॉन्स है फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। चाइनीज ट्रॉप्स हैव्स कम इनटू द ईस्टर्न लद्दाख सिंजिविर नंबर्स। चाइनीज ट्रॉप द ट्रांसफर ऑफ टू लद्दाख फिर चेक आउट द से ऑफ द न्यूज़ बोली जाए, गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है, ऐसा कुछ नहीं है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है सोशल मीडिया वगैरह कहीं पे भी, लेकिन ANI के द्वारा क्लियर कर दिया गया था। तो और चाइनीज़ कन्फ्लिक्ट में भी द स्ट्रेंगेज उनके द्वारा बढ़ गया है, काफ़ी आ गए हैं। तो अब ये गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन वहाँ की चाइनीज़ आप वीडियो देखेंगे, अभी आपने देखा होगा कुछ अंदर आ गए थे चाइनीज़, तो उनको 11 इंजर्ड हो गए थे क्योंकि उनके द्वारा आके हाथापाई हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग उनको अंदर कर दिया गया था, क्लियर। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है, रिजल्ट अंडर प्रेशर क्या रहेगा गवर्नमेंट को, तो डिनाइड कर रहा है। तो चाइना डूइंग दिस किस तरह से कर रहा है, चाइना ट्राइंग टू चेक इवोल नेशनलिस्ट, चाइना राइज ऑब्जेक्टिव इंडिया, किस तरह से नियर बॉर्डर है उत्तराखंड या पुल दर्रा, प्रेशर बनाया जा रहा है इंटरनेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो चाइना की बेइज्जती हो रही है, तो चाइना ऐसा कर रहा है ताकि इंडिया वो ना कर सके। तो किस तरह इसके सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो सॉल्यूशंस यही है कि इंडिया को अपनी जो पॉलिसी है NSA है जो अभी मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इनके द्वारा जो भी डिफाइन किया जा रहा है किस तरह से हम कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं इनके द्वारा। तो कहाँ तक अगर गवर्नमेंट लेके जाती है, अब इंडिया के द्वारा क्या क्या ये नए आप देख सकते हैं NSA है ना, इनके द्वारा आप देख सकते हैं। तो इंडिया गवर्नमेंट किस तरह से मतलब डिफेंड करती है, उसको रोकती है, अपने प्रेजेंस में किस तरह से व्यू देती है, तो वो आप सामने हम देखेंगे। लेकिन अब इंडियन लोगों के द्वारा क्या बोला जा रहा है, जैसे पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो परमाणु बम फेंक दीजिए, इंडिया चाइनीज़ के द्वारा होती है तो चाइनीज़ आइटम है टिकटॉक वगैरह उनको डिफाइन कर मतलब उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए, चाइनीज़ आइटम को कर दीजिए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी की अकॉर्डिंग देखी जाए तो इंडियन इकोनॉमी में क्या है, जितने भी आप मोबाइल यूज कर रहे हो, जियोमी, ओप्पो, हर एक चीज़ के एम्बेसडर है ना बना रखे हैं चाइनीज़ वालों को, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। इंडिया का ट्रेड आप देख सकते हैं, उनका इंपोर्ट आप चाइनीज़ देख सकते हैं, इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है, उनका इंपोर्ट एक ज़्यादा है। तो इस तरह से इंडिया गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया चाइना का वार तो पॉसिबल ही नहीं है, ओनली ये डिफेंड के लिए कर रहा है। जैसे कोरोना की क्राइसिस इतनी ज़्यादा आ रही है तो इंडिया आप देख सकते हैं 4th पोजीशन में पहुंच गया है, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अभी स्टेप नहीं लिए जा रहे हैं कि इंडिया को लॉकडाउन अगेन किया जाए, क्योंकि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। आप देख सकते हैं टेस्टिंग दिल्ली, महाराष्ट्र वगैरह में टेस्टिंग बंद हो चुकी है, मतलब टेस्टिंग बंद नहीं, मतलब अभी 10 से 12,000 की जा रही थी पर डे, अब उसको 3-4 पे डाउन कर दिया गया है। दिल्ली की आप क्रिटिकल कंडीशन ये देख सकते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में जा नहीं सकते। आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी, हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है पर डे 1 से 2 लाख, और सीट भी अवेलेबल नहीं है। अब बहुत सारे इशू आ रहे हैं प्रॉब्लम, तो कोरोना की केसेस में भी आप यहाँ दे सकते हैं। तो उसी के कारण चाइना ने प्रेशर बनाने के लिए ऐसा किया हुआ है ताकि इंडिया कुछ यहाँ पर एक्शन ले और उनको रोक सके कुछ हद तक।
इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हमने मेन पॉइंट आपको बता दिए। तो आपको अगर जो भी लगे आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने व्यू, आपकी व्यू क्या है कि इंडिया चाइना की डिस्प्यूट कहाँ तक जा सकती है, अभी कहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंड किया है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अपने विचार भी आप देख सकते हैं। तो इस पॉलिटिकल जो मुद्दा है, इंटरनेशनल्स बायलैटरल्स आप देख सकते हैं, इंडिया चाइना, इंडो चाइना, आप जो भी बोलना चाहें। तो डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा अभी क्वेश्चंस भी किए गए थे मीडिया के द्वारा, लेकिन बहुत सारे डिफाइन कर दिया गया, बोला नहीं गया क्लियरली इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी इलेक्शन आ रहे हैं बिहार में, कोरोना की क्राइसिस है, तो बहुत सारे इशू हैं इनके, तो ये बोलना नहीं चाह